हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरके विजन एफए। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है 4 बजे से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो लिंक है वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। तो इसमें आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि हर एक स्टेप अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे कहीं गलती करते हैं तो कुछ मिस हो सकता है, जिससे आपको बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो एक सबसे पहले आप एक नया टैब ओपन कर लीजिए। यहाँ पे टाइप करिए फ्रेंड GGU। अब सिंपली आप जैसे टाइप करेंगे GGU के, तो इसका जो फर्स्ट जो लिंक है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सिंपली इसमें क्लिक कीजिए फ्रेंड। इसमें क्लिक करने के बाद इसका जो मेन से जो डैशबोर्ड है, जो मेन पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में दिख रहा है फ्रेंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो दिख रहा है 2021-22। सिंपली इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद फ्रेंड इसका जो मेन जो सेकंड पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा जो ऑप्शन दिया गया फ्रेंड, जैसे अनाउंसमेंट का है, स्टूडेंट गाइड्स का है, आप इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करें उसके बारे में, फीस स्ट्रक्चर का चलिए फ्रेंड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करें तो उसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए सबका दिया गया। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फ्रेंड, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कौन से कोर्स का कितना क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम यहाँ आएंगे। उसके बाद जस्ट ऊपर करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन एकेडमिक सेशनल 2021-22। तो सिंपली यहाँ पे 3 स्टेप दिए गए फ्रेंड, एडमिशन एप्लीकेशन और मॉक टेस्ट और मेन एग्जाम। ये तो अभी आपका ओपन नहीं हुआ फ्रेंड, कमिंग सून दिखाया, क्योंकि जब तब तक आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करेंगे उसके बाद आपका जो टेस्ट वगैरह वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसका एग्जाम का डेट अभी नहीं आएगा फ्रेंड, कि अभी इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है चल रही है। तो सिंपली यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन नीचे में क्लिक है टू अप्लाई पे सिंपली क्लिक करना है। तो इसमें चलिए क्लिक करते हैं। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे फ्रेंड, इसका जो मेन पेज है जहाँ से हमें आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है उसका जो यहाँ पे पूरा मिलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड UG का है, PG का है, PhD का है, जो PhD में अप्लाई करना चाहते हैं, PhD VRET का है, और यहाँ डिप्लोमा का है फ्रेंड। सबका यहाँ हमें क्राइटेरिया दिया गया। यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या क्या लगेगा वो भी दिया गया है। तो मैं अभी आज आपको डिप्लोमा के बारे में बताने वाला, तो सिंपली उसके बारे में चलिए आपको बताता हूँ। इसके लिए फ्रेंड ईमेल ID लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, स्कैनेड कॉपी जो है फोटोग्राफ की 10 KB का लगेगा, स्कैनेड सिग्नेचर जो है वो लगेगा आपको 100 KB का, और इसके साथ साथ कुछ कास्ट जो है 10, 12 और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। इसके साथ आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप यहाँ से जो गाइडलाइन यहाँ देखना चाहते हो तो सिंपली इसमें क्लिक करके इसका जो यूजर गाइडलाइन उसको देख सकते हैं कैसे आपको पे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमको राइट साइड में यहाँ पे सिंपली दिखाई दे रहा है एक साइन इन का ऑप्शन। सिंपली इसमें साइन इन के नीचे में साइन इन हमें रजिस्ट्रेशन की बात करना है, तो हमें सबसे पहले करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इसके कुछ स्टेप होता है। सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सबको फिल करेंगे। तो चलिए सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे अपना मेन जो काम है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अपने सबको हम अपना जो बेसिक डिटेल है उसको फिल करना है फ्रेंड। तो एप्ली करने में यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड, चलिए हम सब चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फिल कर देंगे। कोशिश कीजिए सबको कैप्स लॉक में फिल करिए फ्रेंड। तो चलिए मैं इसको फिल कर देता हूँ। मिडिल नेम में अगर आपका कुछ कुमार वगैरह लगता है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद लास्ट नेम में जो आपका सर नेम है उसको यहाँ पे एंटर कीजिए फ्रेंड, ठीक। उसके बाद आपका आ जाइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सिंपली यहाँ से अपना जो है जो भी है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद फिर अब आ जाइए अपना जेंडर। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे बोला गया फ्रेंड कि डू नॉट एड एनी MRM डॉक्टर, जो भी अगर आपके फादर है उसके सामने में सर नेम मत लगाइए, जैसे उसके सामने में MR या फिर मिस्टर या फिर डॉक्टर कोई भी मत लगाए करके, ठीक है। तो चलिए हम इसमें जो है फादर नेम उसका डाल लेते हैं फ्रेंड। फादर नेम डालने के बाद फिर सिंपली इसका जो है मदर नेम एंटर कर लेते हैं हम। मदर नेम के बाद फिर यहाँ पे पूछा गया ईमेल ID। चलिए हम अपना ईमेल ID जो है यहाँ से दे देते हैं इसमें। इस तरीके से बाद अपने आप जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करने का। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब सिंपली आ जाइए अपना जो है कैप्चर कोड। यहाँ पे नीचे में कैप्चर कोड दिया गया फ्रेंड, सिंपली इसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। इतना कुछ होने के बाद सब चीज़ को आप अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिए। फिर सब चीज़ चेक करने के बाद सिंपली साइन अप पे क्लिक कीजिए।
अब इसमें क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा फ्रेंड कि सब चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, सब सही है नहीं, उसके बाद सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको बोलेगा कि आपका जो ईमेल आईडी है उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो सिंपली रिक्वेस्ट टू चेक योर ईमेल आईडी मोबाइल ओटीपी। तो सिंपली सबसे पहले चलिए गो टू होम पे चलते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आने के बाद अब हमको करना है साइन इन। हमारा रजिस्ट्रेशन का काम हो चुका है, अब हमको करना है साइन इन। तो सिंपली साइन इन करने के बाद हमारा जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद जो पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था उस टाइम उसको यहाँ पे एंटर करेंगे फ्रेंड। चलिए अब सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड अगर आपने सब कुछ कर लिया तो यहाँ पे क्लिक हियर टू रीसेंड एक्टिवेशन कोड। आपको लॉगिन करने से पहले यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी उसको एक्टिवेशन करना पड़ेगा फ्रेंड। तो हमारा ईमेल आईडी कंफर्मेशन हमारे ईमेल आईडी पे चला गया फ्रेंड। चलिए हम अपना ईमेल आईडी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमको एडमिन करके एक ईमेल आईडी आया है, इसमें हमको एक लिंक प्रोवाइड किया है। इसमें सिंपली क्लिक करने के बाद हमारा जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा फ्रेंड। सिंपली इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिव, योर ईमेल आईडी है पासवर्ड एक्टिव करके यहाँ पे आ गया। तो चलिए सिंपली यहीं से हम आप चाहते हैं लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आने के बाद फ्रेंड सिंपली साइन इन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना जो ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए फ्रेंड। इस तरीके से पासवर्ड डाल लीजिए। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कीजिए। एक्टिवेशन करने के बाद ही आपका जो मेन इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी फ्रेंड। तो इतना कुछ होने के बाद अब यहाँ पे दो चीज़ दिए गए फ्रेंड, माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। आपका फॉर्म भरने के बाद आप अपने फॉर्म को प्रीव्यू भी यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपली अभी हमें इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो सिंपली माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद फिर आपको पूछा जाएगा यहाँ पे कोर्स टाइप। तो कोर्स टाइप में आप क्या चीज़ के लिए अंडर में अप्लाई करना चाहे, यूजी के लिए करना चाहे, पीजी के लिए, पीएचडी के लिए करना चाहते हैं, पीएचडी वीआरईटी एक्सप्लेनेट के करना चाहते हैं, फिर डिप्लोमा के लिए। चलिए आज मैं आपको डिप्लोमा के बता, इसके अंडर में आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए मैं डिप्लोमा के लिए आज बता रहा हूँ फ्रेंड। उसके बाद कोर्स नेम में आपको सिलेक्ट करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे कोर्स नेम में है फ्रेंड पीजी डिप्लोमा का आपका जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट पीजीडीसीएल करके है, और सर्टिफिकेट कोर्स इसमें है उसको सिलेक्ट किया। फिर डिप्लोमा फार्मेसी जो है इसको सिलेक्ट। मैं आपको आज मैं आपको इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में बता रहा हूँ। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिए, आप जिस भी कोर्स के लिए इसमें अप्लाई करें फ्रेंड। तो चलिए मैं सिंपली डिप्लोमा इन फार्मेसी सिलेक्ट करता हूँ। उसका सिंपली प्रोसेस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आ जाइए फ्रेंड यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करके ऐड द कोर्स में सिंपली क्लिक कीजिए फ्रेंड। इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड सिंपली एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इसमें हमें अब स्टार्टिंग से जो फिलअप करना है उसके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिएगा। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन स्टेटस में देखना है फ्रेंड कि जैसे इसमें एप्लीकेशन डिटेल है, उसके बाद अपलोड सिग्नेचर फोटो, उसका एकेडमिक डिटेल और डॉक्यूमेंट डिटेल, फिर आपका रिव्यू एंड कंफर्मेशन। इतना सारा स्टेप को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करते हैं। अब इसमें जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड इसका जो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ जो पहले से हमने डिटेल फिल करके रखा है वो आपने यहाँ पे ओपन हो गया। चलिए जो और हमें फिल करने के बारे में आप बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा तो यहाँ पे अपना जो कैटेगरी उसको सिलेक्ट करिए। उसके बाद फिजिकल चैलेंज जो अगर कुछ है, डिसेबिलिटी अगर आप विकलांगता कुछ है यहाँ पे है तो इस पर नहीं, तो सिंपली नो पे रहने दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिटी सिलेक्ट है। यहाँ पे नेशनलिटी जो है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। फिर उसका डोमिसाइल जो आपके जिस भी डोमिसाइल से रहते हैं उसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कीजिए फ्रेंड। मतलब आपको टाइपिंग करके दिखना है यहाँ पे। चलिए स्टेट डालने का फिर यहाँ पे अपना जो है मॉडलिटी डाल दीजिए। आप जो भी जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे एंटर करते हो। चलिए सिंपली मैं भी हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड कि आप इसका मैं ट्रांसलेट करके रखा फ्रेंड, उसको आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि आप जीजीओ में बिलासपुर किया किसी अन्य परीक्षा के वीईटी वीआरईटी में यूएफएम का उपयोग करने के लिए सूचित किया गया है। तो इसमें आपको नो पे रहने देना, क्योंकि मैंने इसका यूजर गाइड पढ़ा है, इसमें सिंपली वहाँ पे नो दिया, सिंपली आप इसमें भी नो में रहने दीजिए। उसके बाद आइए अपना अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है 10th और 12th का विथ बीसीपी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो इसमें आपने पास किया तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए फ्रेंड। उसके ऊपर स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका पूछेगा हाउस नंबर। आप बात हो रहा है परमानेंट एड्रेस का। जो फ्रेंड आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे सिंपली अपना चलिए हाउस नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे लैंडमार्क एंटर कीजिए, अपना सिटी टाउन जो भी उसको यहाँ पे एंटर कीजिए फ्रेंड। तो चलिए मैंने अपना सिटी भी यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आप जो पोस्ट ऑफिस है उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। फिर उसके बाद आपका जो स्टेट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। चलिए स्टेट चले गए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका जो पिन कोड है उसको यहाँ पे एंटर कीजिए।
अब यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड कि जो क्या कोई अदर नंबर जैसे आपके फादर का फिर कोई गार्डियन जिसका है मोबाइल नंबर अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है फ्रेंड। उसके बाद लैंडलाइन अगर फ़ोन है आपके पास तो यहाँ पे उसको भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड की कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर जैसे आप रखना चाहते हैं जो आपका परमानेंट एड्रेस और अभी आप जहाँ दोनों एड्रेस अगर सेम है तो इसको सेम रखना चाहते हो सिंपली यहाँ पे चेक मार्क कर दीजिए, फिर आपको दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा फ्रेंड। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो सिंपली आप जो परमानेंट एड्रेस है उसको अपना अलग रखिए फ्रेंड, और आप जब भी जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको यहाँ पे अलग यहाँ पे एंटर कीजिए। तो इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड सिंपली आपको अच्छे सब चीज़ को चेक करने के बाद सिंपली यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। अब सेव एंड प्रोसेस क्लिक करने के बाद फ्रेंड हमारा जो सेकंड जो पेज है ओपन हो जाएगा। इसमें हमको अपलोड करना है फोटो एंड सिग्नेचर। तो सिंपली चलिए फोटो अपने यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। फोटो का जो साइज़ यहाँ पे बताया गया फ्रेंड कितना केबी का होना चाहिए सब चीज़ यहाँ पे देखिए। फोटो रिसाइज कैसे करना है उसके बारे में आपको बता दूंगा फ्रेंड, मैं आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली आप वहाँ से इसका जो है देख सकते हैं। फिर वहाँ से आप वीडियो को देख के आप आसानी से भर सकते हैं। चलिए मैं फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो चूज़ करने के बाद अपलोडिंग फाइल पे फ़ोटो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से चूज़ कर लीजिए फ्रेंड सिग्नेचर। चलिए हम सिग्नेचर चूज़ करते हैं यहाँ से और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे कर देते हैं। इस तरीके से हमने फोटो सिग्नेचर दोनों अपना यहाँ पे अपलोड कर लिए फ्रेंड। इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड सिंपली हम सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। अब आ जाएगा फ्रेंड हमारा जो एकेडमिक जो डिटेल है जो हमारा 10th और 12th का क्या है रिजल्ट उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में पूछा गया हाई स्कूल जो आपने 10th है उसके बारे में पूछा। तो हाई स्कूल आपने कहाँ से जो है पास किया फ्रेंड उसके बाद यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का यहाँ पे ये बोर्ड का जो है वो नाम डालना पड़ेगा फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसके बारे में डालता हूँ फ्रेंड। छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन अधिकतर लोग यहीं से पास करते हैं। उसके बाद आपने कौन से ईयर में पास किया उसको यहाँ पे एंटर कीजिए फ्रेंड। आपने जिस भी ईयर में उसको पास किया है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अब इस तरीके से एंटर करने के बाद फ्रेंड इसके बाद आजिए आप पूछेगा इंक्लूडिंग जो मेजर इन सब्जेक्ट जो है इसमें आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहता है फ्रेंड। तो इसमें मैं आपका जो हिंदी संस्कृत जो है उसको पूरा यहाँ पे एंटर करना है फ्रेंड। जैसे आपका इसमें हिंदी रहता है सबको आप यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। हिंदी का है, उसके बाद इंग्लिश का है, संस्कृत रहता है फ्रेंड, सोशल साइंस जो रहता है इसमें रहता है, इस तरीके से जो मेजर जो आपका सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे इंक्लूडिंग करना है फ्रेंड। मेजर जो एफ एन ई जो भी है उसको यहाँ पे करना है। उसका डिवीजन आप ग्रेड इसमें कौन से डिवीजन से पास है उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। जैसे आप फर्स्ट डिवीजन है फिर सेकंड डिवीजन उसको आप 10 मार्क्स आपने टोटल मार्क्स जैसे 600 का आपका 10th का मार्क्स है उसमें आपने कितना मार्क्स पाया उसको यहाँ पे एंटर करना है फ्रेंड। तो चलिए मैं इसको एंटर करता हूँ। उसके बाद हमारा जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आ जाइए फ्रेंड यहाँ पे जो आपका 12th का है। तो यहाँ पे 12th का जो है फ्रेंड उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो इसमें आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पास किए उसको बोर्ड से पास किए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कौन सी ईयर में इसको पास किए हैं। तो चलिए हम इसका पासिंग ईयर भी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया आपका जो सब्जेक्ट इंक्लूड जो मेजर सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पे मेन जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री उसको यहाँ पे एंटर कर लेते हैं फ्रेंड। फिजिक्स का है और केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी। अगर आपने मैथ्स वगैरह लिए तो सेम बायोलॉजी हमें आप मैथ्स लिखिए। अब यहाँ पे फ्रेंड इसका जो वही क्राइटेरिया है जैसे हमारा 12th का है 500 का होता है उसमें आपने जो जितना पाया 10 मार्क उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए फ्रेंड। इसको करने के बाद जैसे आप इसमें क्लिक करें तो आपका जो परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे कलेक्ट हो जाए। उसका ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो ग्रेजुएशन को यहाँ पे फिल करना, फिर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ग्रेजुएशन के इन्होंने किया है तो इसमें एंटर कर लेते हैं फ्रेंड। तो ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया उसको यहाँ पे एंटर करना है फ्रेंड। यहाँ सेलेक्ट करके आपने जो पासिंग ईयर जो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट उसमें है उसको यहाँ पे एंटर करना है। तो ग्रेजुएशन में भी आपका जो ये है फ्रेंड बायोलॉजी ग्रुप से आपने जो भी ग्रुप से किया है उसको आप यहाँ पे एंटर कीजिए फ्रेंड। उसके बाद इसमें आपके कौन से डिवीजन है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। उसके बाद जो आप उसमें टोटल जो मार्क्स है उसमें से आपने कितना अचीव किया उसको यहाँ पे एंटर कीजिए फ्रेंड। तो इस तरीके से टोटल हमारा जो है
सभी का फॉर्म जो ग्रेजुएशन का 10 12 का यहाँ पे एंटर कर लिए फ्रेंड। इसको क्लिक कंप्लीट होने के बाद सिंपली सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है फ्रेंड। इसमें क्लिक करने के बाद एक बार ओके करना है। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें साथ साथ अब इसका जो है डॉक्यूमेंट डिटेल फिल करना। और एकेडमिक डिटेल में हमने इसको बेसिक डिटेल फिल किया। अब यहाँ पे इसका जो है जो मार्कशीट का फोटोकॉपी जो ओरिजिनल यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इस अपने मार्कशीट को। यहाँ से चलिए हम अपने 10th का मार्कशीट ले लेते हैं। 10th का मार्कशीट लेने वाला ओरिजिनल प्रोविजनल यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। फिर हम यहाँ पे अगर ओरिजिनल स्कैन करके कर रहे हैं तो अपना ओरिजिनल रखिए, और प्रोविजनल है जैसे फोटोकॉपी वगैरह तो यहाँ पे प्रोविजनल सेलेक्ट कर लिए। तो चलिए मैं प्रोविजनल पर रखता हूँ इसको फ्रेंड। और इसके बाद मार्कशीट नंबर आपके ऊपर में रहता है, उसको सिंपली यहाँ पे एंटर करिए। उसके बाद अपलोड पे सिंपली क्लिक कीजिए फ्रेंड। अब इस तरीके से हमारा जो है 10th का मार्क्स अपलोड होगा। उसी प्रकार से यहाँ से फिर चूज वाले क्लिक करके 12 का जो है इसको सिलेक्ट कर लेते फ्रेंड। उसके बाद इसमें भी मैं अपना प्रोविजनल ही अपलोड कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ओरिजिनल ही अपलोड करना है फ्रेंड। ओरिजिनल जो है इसको स्कैनेट करके स्कैनेट कॉपी को यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए मैं यहाँ पे मार्कशीट नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। इस तरीके से मैंने 12th का भी मार्कशीट अपलोड कर लिया फ्रेंड। अब आज ये अपना जो ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल सिलेक्ट करिए और कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके यहाँ से अपना ओरिजिनल प्रोविजनल जो भी है, अधिकतर फ्रेंड ओरिजिनल है, सब आप अपना ओरिजिनल ही अपलोड करें। फिर मैं यहाँ पे क्या प्रोविजनल अपलोड करें बताने के लिए, सब अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे अपलोड करें। इतना कुछ नहीं, बस हम फ्रेंड्स सिंपली सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करिए। सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक होने के बाद फ्रेंड आपका जो पूरा डिटेल है एक बार आप यहाँ से कंफर्मेशन कर लीजिए, सब चीज़ को चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड सब चीज़ का पूरा एक आपका जो मेन एक प्रिंट व्यू आ चुका है। इसमें आप अपना जितना भी डिटेल है जो भी दिए हैं सब चीज़ को यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद फ्रेंड आपको सिंपली कुछ नहीं, आई कन्फर्म एंड अबव पे सिंपली क्लिक करना है। और उसके बाद से सबमिट पे क्लिक करना है फ्रेंड। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका आ जाएगा फ्रेंड पेमेंट का ऑप्शन। अब लास्ट हमारा ऑप्शन बनता है पेमेंट का। सिंपली हम कुछ नहीं करना है, पेमेंट पे क्लिक तो यहाँ पे नीचे में प्रोसेस टू पेमेंट पे सिंपली क्लिक कीजिए फ्रेंड। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया फ्रेंड। यहाँ पे अमाउंट है आपका 500 रुपीज़ आपको पे करना है। सिंपली यहाँ पे पेमेंट टाइप में सिलेक्ट करके ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्रेंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आप जिस भी तरीके से इसमें ऑनलाइन जो पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो चलिए मैं आपको डेबिट कार्ड से बताता हूँ। सिंपली डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका कुछ चार्जेस वगैरह भी इसमें ऐड कर लिया गया है। जो सर्विस चार्ज है 10 रुपीज़ इसमें ऐड कर लिया गया। तो सिंपली इतना कुछ होने के बाद सेव टू प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर लीजिए। अब इसमें क्लिक करने के बाद फ्रेंड एक और पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे पे नाउ पे सिंपली क्लिक कीजिए। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको ले जाता है अपने मेन पेज पे। तो यहाँ पे यूजिंग कार्ड पे सिंपली क्लिक कीजिए। कार्ड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड सिंपली अपना जो कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। कार्ड नंबर एंटर करने के बाद जो आपका जो एक्सपायरी डेट है उसको एंटर कीजिए फ्रेंड। एक्सपायरी डेट के बाद आप कार्ड होल्डर नेम है उसका सीसीवी नंबर, इतना सब कुछ एंटर करने के बाद फिर आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी मिलेगा। ओटीपी डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद आपको एक जो प्रिंट आउट मिलेगा फ्रेंड उसको आप अपने पास हमेशा केयरफुली रखिए, क्योंकि वो आपको आने वाले समय एग्जाम के टाइम में और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने टाइम में काम आएगा। तो आई होप फ्रेंड मेरा वीडियो आपको समझ आएगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम जाता है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश